स्टडी फ्लक्स में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी 2024। तो 27 फरवरी 2000 संबंधी जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे हमने इस वीडियो में लाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो है टुडे टॉप जीके एंड करंट अफेयर इन। तो आज की जितने टॉप जीके के प्रश्न हैं वो सब इस वीडियो में इंक्लूड है। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हम वेबसाइट पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी और कुछ जानकारी भी ले सकते हैं। तो करंट अफेयर जीके हिंदी में हम महत्वपूर्ण प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे, और प्रश्न के अंत में हम कल के जो प्रश्न थे, कल के वीडियो जो बनाया है उसका हम एक लाइन में, वन लाइनर में उसका देखेंगे, है ना, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, न भूलिएगा लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा, हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ठीक है, तो जो जीके के पढ़ना चाहते हैं, जो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा। वो ढूंढ नहीं पाते हैं, वो उन्हें पूछते हैं कि कौन सा जीके करंट अफेयर के लिए कौन सा वीडियो अच्छा है। तो सारे राइटर एक से एक है ना, किसी कमी नहीं है। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। ठीक है, क्लियर है। मंदिरों पर टैक्स यानी मंदिर पर टैक्स लगाने वाला, है ना, मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सही जवाब आपका क्या होगा, कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर का डी। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने मंदिरों पर टैक्स का एक बिल विधानसभा में पास किया है। सरकार कोई भी कानून लगाने के पहले विधानसभा में पारित करती है ना। कोई भी सरकार कोई भी कानून बनाती है या कोई भी कोई नया प्रावधान लाती है तो उसको विधानसभा में उसको पास करना पड़ता है। बिल पर है ना, पास करना पड़ता है। तो कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में एक बिल पारित किया है मंदिरों पर टैक्स का। ठीक है, इस बिल के अनुसार अगर किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपया हो तो उसे 10% का टैक्स देना होगा। ठीक है, किसी मंदिर की इनकम 1 करोड़ रुपया हो, है ना, तो उसको 10% का टैक्स लगेगा। और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम हो और 10 लाख से अधिक हो, ठीक है, दो टर्म है यहाँ पे। जिस मंदिर की आय 1 करोड़ से ऊपर हो उसको 10% टैक्स फिक्स है, स्लैब बांध दिया। ठीक है, और जिस मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से ऊपर हो उसे 5% टैक्स सरकार को पे करना होगा। क्लियर। और यह बिल कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धार्मिक बंदोबस्ती बिल 2004 के अधीन है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल में ड्रूल्स ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हाल में ड्रूल्स ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, सनी लियोनी, सारा अली खान। तो सही जवाब इसमें क्या है, सारा अली खान। ठीक है, सही उत्तर आपका क्या है, डी। आज जानते हैं ड्रूल क्या है। ड्रूल दोस्तों आपने देखा होगा, शहरों में लोग कुत्ते पालते हैं, है ना। तो आपने कभी डिसाइड किया ये कुत्ते खाते क्या है। ये ड्रूल्स एक कुत्ते का आहार होता है। जैसे हम लोग गाय के लिए कौन से आहार हम लेते हैं ना, पशु आहार, काफिला क्या क्या है ना। तो ये सब ड्रूल्स क्या है, कुत्ते का आहार है। इसमें पौष्टिक भोजन होता है, इसमें चिकन अंडा सब मिक्स होता है। पौष्टिक भोजन है, कुत्ते के लिए होता है। और सभी प्रकार के कुत्ते ये ड्रूल्स को पसंद करते हैं, है ना। तो ड्रूल्स एक पौष्टिक आहार है जिसमें चिकन और अंडा फूड सभी नस्लों के लिए तैयार एक संतुलित आहार है ना। ड्रूल जो है एक संतुलित आहार है, और यह आहार सिर्फ कुत्तों के लिए ही होता है। यह अत्यधिक स्वादिष्ट और अच्छा आहार होता है जिसे किसी भी प्रकार के नस्ल को कुत्ते को पसंद आता है। ठीक, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सारा अली खान को बनाया गया है। क्लियर। अभी ड्रूल्स के सीईओ है शशांक सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। जेनिके सैपमैन, सोजट मरीन, दिलीप तुर्की और ग्रेग चेपल। तो सही जवाब आपका है जेनिके सैपमैन। जेनिके सैपमैन ने ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उसने जैन जो हेड था उनको सौंप दिया उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल में शिशु समृद्धि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की।
शिशु समृद्धि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने हाल में की? उत्तराखंड सरकार, असम सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, सिक्किम सरकार। तो सही जवाब का क्या होगा? सिक्किम सरकार ने। सिक्किम सरकार ने शिशु समृद्धि योजना की शुरुआत की। आपका सही जवाब होगा डी। ठीक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य के नवजात शिशुओं के भविष्य के लिए एक अनोखा योजना की शुरुआत की जिसका नाम है शिशु समृद्धि योजना। इस योजना के अनुसार सरकार नवजात शिशु के नाम पे 10,800 रुपये फिक्स डिपॉजिट बैंक में करेगी। ठीक है। और जब वह बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब वो राशि मेच्योर हो जाएगी और वो राशि उन बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है। ऐसा सरकार इसलिए कर रही है कि वर्तमान समय में सिक्किम की जनसंख्या 6,10,000 है, जो बहुत ही कम है ना। और सरकार दंपतियों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन कर रही है, इसीलिए नवजात शिशुओं की सुरक्षा की गारंटी ले रही है। क्लियर? आइए कुछ जानते हैं। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। सिक्किम दिवस 16 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक, क्लियर? पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन का 13वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में, पेरिस में, वाशिंगटन में, अबू धाबी में। तो सही जवाब आपका क्या होगा? अबू धाबी। ठीक, डी। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 13वां सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में की राजधानी अबू धाबी में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायद ने किया। डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायद कौन है? उस यूनाइटेड अरब अमीरात के विदेश मंत्री हैं। ठीक है। उसने इस सम्मेलन को संबोधित किया तथा भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया, है ना। भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल ने। इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने देश सदस्य? 164 देश इनके सदस्य हैं। और विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नाइजीरिया की एनगोजी ओकोजो-इलेवा। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम। मुद्रा जैसे हमारा रुपया है वहाँ पे दिरहम है। और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारतीय सेना किस देश के साथ करने जा रही है? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, है ना। भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ अभ्यास करेगी? बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो सही जवाब क्या है इसमें? जापान की सेना और भारत सेना मिलकर धर्म गार्जियन का युद्धाभ्यास करेगी। ठीक है। यह धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण है जो भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है ना। कहाँ पे किया जा रहा है? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और कौन कौन कर रहा है? भारतीय सेना और जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। ठीक है। यह अभ्यास 25 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च 2024 तक चलेगा। ठीक है। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जाएगा और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स के बटालियन द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और इस दोनों दलों में 40 जवान भाग लेंगे। ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा है एन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। ठीक। अब ये 7वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसमें हमने 7 ही प्रश्न ऐड किया है इस वीडियो में, क्योंकि मुझे और आगे प्रश्न अच्छे नहीं लगे इसलिए मैंने ऐड किया। ठीक है। 7वां प्रश्न है, हाल में रक्षा सुरक्षा कोर डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स ने अपना 77वां स्थापना दिवस कब मनाया? 10 अप्रैल को, 22 अगस्त को, 18 जनवरी को, 25 फरवरी को। 25 फरवरी। ठीक है, यानी डी। रक्षा सुरक्षा कोर की स्थापना 25 फरवरी 1947 को एक पुलिस दल के रूप में की गई थी
और यह रक्षा सुरक्षा कोर के जवान तब से ही देश के अंदर संवेदनशील नागरिक स्थानों की सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब रिवीजन पर नज़र डालते हैं। कल के रिवीजन कल उन्होंने पढ़ा उसको। यूपी सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया? दीप्ति शर्मा को। ठीक है, हाल में सुवाली बीच फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सूरत में। ठीक है, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुई? गुजरात के द्वारका जगह है ना, वहाँ पे। भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन कौन करने जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। ठीक है, महावीर 2024 की मेजबानी किसने किया? दुबई, है ना। हाल में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? अशोक सराफ को। टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर्स में किसे जगह दी गई? लीना नायर को। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कौन करने जा रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।